वेलकम टू मिशन मैथमेटिक्स। देखिए ये क्लास 10th की 15 जुलाई की वर्कशीट है, जिसके अंदर आज आप एक नया टॉपिक सीखोगे, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। यानी कि हमें शून्य और उनके गुणांक जो बहुपद के हैं उनके बीच में क्या संबंध होता है वो चीज़ सीखनी है आज, और उसकी वेरिफिकेशन भी करेंगे। तो देखिए, जैसे एक पॉलिनोमियल है, जो जर्नल मैंने फॉर्म बताई थी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, वो क्या थी, ax² प्लस bx प्लस c। ये मैंने एक जर्नल फॉर्म बताई थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, और मैंने कहा था कि आगे काम आएगी। अब देखो यहाँ पर, तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसके अगर डिग्री की बात की जाए तो कितनी होती है, 2। इसका मतलब इसके जो शून्य के यानी कि जीरो जो होंगे वो भी कितने होंगे, 2। तो लेट मान लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा बी द zeros of this polynomial। हमने मान लिया कि अल्फा और बीटा है, ये अल्फा है और ये बीटा है, ये क्या है, जीरोज हैं। किसके, इस पॉलिनोमियल के। अगर ये जीरोज हैं तो हमें एक रिलेशन जो कि जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में होता है वो पढ़ना है। तो क्या है, अल्फा प्लस बीटा, इन्हें ऐसे लिख सकता हूं मैं, सम ऑफ जीरोज यानी सम ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा प्लस बीटा, वो हमारा इक्वल होता है माइनस के b अपॉन a के। पहला b और a क्या है, तो x का जो कोएफिशिएंट है उसको b बोलते हैं, x का कोएफिशिएंट b, और a का मतलब x² का जो कोएफिशिएंट है वो a, यानी कि x का गुणांक b और x² का गुणांक a, और यहाँ माइनस का साइन। ये रिलेशन हो गया सम ऑफ द जीरोज इक्वल टू माइनस b अपॉन a। ऐसे ही एक रिलेशन ये होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दैट्स मीन अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा और बीटा का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होगा c अपॉन a के। c यानी जो कांस्टेंट टर्म है, और a x² का जो गुणांक है। तो ये रिलेशन हमें वेरीफाई करना है, तो इसी बेस पर हम क्वेश्चन करेंगे। तो आपको ये चीजें रिमेम्बर होनी चाहिए, याद कर लेना आप इन चीजों का। अब देखो, इसके बेस पे क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा और वेरीफाई भी करेंगे कि सम ऑफ द जीरोज हमारा माइनस b अपॉन a के इक्वल होता है या नहीं होता। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज यानी कि शून्यकों का गुणनफल हमारा c अपॉन a के बराबर होता है या नहीं होता, शून्यकों का योगफल हमारा माइनस b अपॉन a के इक्वल होता है या नहीं होता है। देखो, मैं हिंदी मीडियम में भी साथ साथ बोल रहा हूँ, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये ना सोचे कि मैं इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ा रहा हूँ। देखें, अब इसके बाद में एक क्वेश्चन है, x² प्लस के 2x माइनस 15। जैसे ये क्वेश्चन लिख दिया मैंने, हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके जीरोज फाइंड आउट करना है। जीरोज कैसे फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद जीरोज फाइंड आउट करने के बाद में हमें रिलेशन यानी कि ये जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है उसको वेरीफाई करना है। दो टाइप के क्वेश्चंस हो गए। तो सबसे पहले हम जीरोज फाइंड आउट करते हैं। जीरोज कैसे फाइंड आउट करते हैं देखें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बताया हुआ मैंने कि px इक्वल टू में x² प्लस 2x माइनस 15, px इक्वल रख देते हैं। जीरोज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, px इक्वल टू 0 रखते हैं, देन x² प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। ये आ गया, यानी हमने अब इसके फैक्टर करने हैं। तो अब यहाँ पर क्या करोगे, देखो इसके फैक्टर करने का तरीका वैसे तुम्हें आना चाहिए, क्योंकि 9th क्लास का ही टॉपिक था ये, फिर भी मैं एक बार रिपीट करता हूँ ताकि तुम्हें रिकॉल हो जाए। देखो यहाँ पर जो x का हमारा जो कोएफिशिएंट होता है यानी गुणांक होता है, उसको हम क्या करते हैं, s मानते हैं। s कितना है, 2। और जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको हम p मानते हैं। p की वैल्यू कितनी है, माइनस के 15। और ध्यान रखना, ये जो p है ये माइनस 15, यहाँ से डायरेक्ट ये चीज नहीं देखी जाती है, इसके साथ जो भी लिखा होता है, जैसे इसके साथ 1 लिखा हुआ है तो ये 1 का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो आता है वो p होता है। मान लो यहाँ पर लिखा होता है 2, तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये 30 माइनस 30 लिखना होता। तो इस चीज को ध्यान रखना,
एस तो हमारे पास डायरेक्ट मिल जाता हमें कि एक्स का जो भी लिखा हुआ होता है वो एस होता है, एस का मतलब सम। और पी जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट हमें डायरेक्ट कांस्टेंट टर्म से नहीं मिलता, एक्स स्क्वायर के साथ मान लो 3 लिखा होता है तो तुम -15 नहीं लिखते, फिर 3 की मल्टीप्लाई पहले 15 से करते, कितना 45, यानी पी की वैल्यू -45 लिखते। तो इस चीज का ध्यान रखना। अभी फिलहाल हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ 1 लिखा हुआ था इसलिए हमने डायरेक्ट ये पी लिख दिया था। अब देखो यहाँ, अब रूल ये होता है कि ऐसे दो नंबर जिनकी हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए, 15 आ जाए। ध्यान रखना, अगर p की वैल्यू हमारी क्या हो, माइनस हो, तो हमेशा डिफरेंस देखा जाता है। p की वैल्यू अगर माइनस में हो तो हमेशा डिफरेंस, और p की वैल्यू अगर प्लस में हो तो हमेशा सम देखा जाता है। तो p की वैल्यू क्या है, -15। तो ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 15 आ जाए और उनके बीच में डिफरेंस कितने का हो, 2 का हो। ऐसे दो नंबर कौन से हैं, क्या कहा मैंने, 15 के ऐसे दो फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई कर दे तो 15 बन जाए और उनके बीच में डिफरेंस कितने का हो, 2 का डिफरेंस, यानी गैप कितने का हो, सिर्फ 2 का। तो आपको पता चल गया 15 के ऐसे दो ब्रेक करेंगे तो क्या होंगे, एक 5 और एक 3, और बीच में अंतर भी कितने का, इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 2 का। तो ऐसे दो नंबर हो गए। अब देखना ये है कि डिफरेंस हमेशा माइनस आता है बीच में, तब ये देखना होता है हमें कि कौन सा माइनस का लेना पड़ेगा, कौन सा प्लस का। तो यहाँ पर देखो ये s जो है प्लस का है तो बड़ी वैल्यू प्लस की लेनी है, छोटी वैल्यू माइनस की। अगर s भी माइनस का होता तो बड़ी वैल्यू हम माइनस की लेते और छोटी वैल्यू प्लस की लेते, ध्यान रखना। तो अब यहाँ पर ये चीज समझ में आ गई आपको। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर सिर्फ इसको चेंज किया जाता है, बाकी दोनों सेम रहते हैं। अब देखो यहाँ पर 2x को ब्रेक करना है किसमें, 5 और 3 में। तो मैंने बता दिया कि यहाँ s किस में है, प्लस में, इसलिए बड़ी नंबर जो है वो प्लस कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 5x और जो छोटा नंबर हो माइनस का। सिर्फ इस बीच वाले टर्म को ही ऐसे लिखा गया है, बाकी सब सेम है, ठीक है। तो ये ब्रेक करना आ गया। अब इसमें क्या करना होता है कि पहले दो नंबर हैं इसमें से कॉमन ले लो। अब यहाँ से x कॉमन आ गया, x प्लस 5। ऐसे अगला नंबर भी हमें ऐसा कॉमन लेना होता है ताकि ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है वही सेम मिल जाए। तो अब मुझे बताओ x प्लस का चाहिए ना, तो इसलिए मुझे -3 कॉमन लेना पड़ेगा। तो -3 मैंने जैसे ही कॉमन लिया तो ये प्लस का x बचा और यहाँ माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। 15 में से 3 कॉमन ले लिए तो 5 बच गए, इक्वल टू में 0। तो यहाँ से दो फैक्टर बन गए हमारे। देखो एक फैक्टर तो x प्लस 5 बना और एक x माइनस 3, यानी क्या लिखोगे, x माइनस 3 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो, यहाँ जब दोनों प्रोडक्ट में है तो इसका मतलब या तो ये 0 है या ये 0 है। तो आप क्या करोगे, x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x वैल्यू कितनी आएगी, x वैल्यू 3 आ गई प्लस के, और यहाँ x वैल्यू कितनी आई, माइनस के 5। इस तरीके से हमने दोनों जीरोस फाइंड आउट कर लिए। अब दोनों जीरोस का मतलब एक अल्फा एक बीटा आ चुका हमारा। और यहाँ पर देखो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, यानी डिग्री 2 थी, इसका मतलब 2 जीरो जाने थे, दोनों जीरो आ गए हैं। अब जीरोस फाइंड आउट करने के बाद अब हमें रिलेशन देखना है जीरोस और कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल के बीच में। तो जो मैंने रूल समझाया था, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b अपॉन a, यही फॉर्मूला था। तो क्या ये ट्रू है, तो यहाँ पर अल्फा की जगह वैल्यू रखो। मान लो अल्फा वैल्यू कितनी है, 3 रख दिया, और बीटा कितना है, -5 रख दिया। और -b देखो, b की वैल्यू ये हमारा कोएफिशिएंट देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट होता है, गुणांक होता है वो a, x के साथ जो कोएफिशिएंट होता है उसको क्या बोलते हैं, b, और c कांस्टेंट टर्म को c बोला जाता है। तो यहाँ से यहाँ लिख देता हूं मैं, a की वैल्यू कितनी है 1, b कितना है, x के साथ क्या लिखा हुआ है 2, तो b की वैल्यू 2, और c कितना है, c माइनस के 15, c कितना है माइनस के 15। बस अब वैल्यूज रखो, यहाँ b की जगह रखेंगे 2, माइनस तो फॉर्मूले में ही है, और a की वैल्यू कितनी 1 रख दी। अब ये -2 अपॉन 1 किसके इक्वल है, -2 के ना, तो ये इससे सोल्व करोगे ना, ये भी -2 आना चाहिए। तो आप सिंपल से देख सकते हो कि 3 प्लस माइनस इधर क्या चल रहा है, -2, और 3 में 5 माइनस कर दिया तो -2 आया, तो दोनों तरफ क्या आ गया, -2। तो ये हमने वेरीफाई कर दिया पहला। दूसरा क्या है, अल्फा इंटू बीटा, क्या फॉर्मूला था अल्फा इंटू बीटा का, c अपॉन a,
क्या था, c अपॉन a। अल्फा की वैल्यू कितनी आई है, 3। बीटा कितना आया, माइनस के 5। c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू हमारी माइनस के 15 और a कितना है 1। 15 को 1 से भाग कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो माइनस के 15 ही आएगा। अब यहाँ पर -15 है तो इसको भी सोल्व करके -15 आना चाहिए। 3 पंजे 15 माइनस के 15, तो ये भी दोनों तरफ इक्वल आया, तो ये वेरीफाई हो गया। सॉरी। तो इस तरीके से हमने रिलेशन देख लिया, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, वेरीफाई भी कर दिया है। तो इस टाइप से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, तो आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। एक क्वेश्चन आप कर भी लेना और उसका आंसर भी बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या आएगा। x² - 6x - 72, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना कि क्या आएगा, क्या जीरोज क्या क्या आएंगे इसके। थैंक यू।